Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़ा था एंड फिर इक्वेशंस देखे थे कि कौन सा इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा और पैरेलल रहेगा। ओके, तो आज उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो दिया हुआ क्वेश्चन, if 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. Okay, so let us solve it. According to question क्या दिया हुआ है, 10 students of class 10. Okay, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 10. ओके, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ओके, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ओके, तो क्या दिया हुआ है हमारा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 यानी गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू टोटल कितने 10 स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स में पार्ट लिए हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है ना, तो गर्ल्स जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो number of girls, it means y equal to 4 more than the number of boys. Okay, ये दूसरा इक्वेशन। तो इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो ये सब का पॉइंट फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y equal to 10, then x equal to 10 minus y। ओके, ये हुआ। तो लेट अस के पॉइंट्स निकालते हैं, ये x y। ओके, तो पहला लेते हैं हम लोग y, अगर हम 0 लेंगे तो x हमारा कितना आएगा? 10 आएगा। अगर हम y 10 लेते हैं तो y हमारा कितना आएगा? 0। और y अगर हम 5 लेंगे तो x हमारा कितना आएगा? 5। ये रहा पहला। अब दूसरा इक्वेशन नीचे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ओके, ये रहा x, ये y। अगर x हम 0 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा हमारा? 4। ओके, अगर x हम 6 लेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा? 10। ओके, तो इन दोनों को अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा। ओके, तो जो पहला इक्वेशन है दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाला है ना, ये जो रेड से जो डिनोट किया हुआ है जो लाइन, वो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10 का।
लाइन है। ओके, और ये ब्लू लाइन शो कर रहा हमारा y इक्वल टू 4 प्लस एक्स का। अब नाउ पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहले रेड वाले में देखते हैं। पहले है 0 10, x 0 y 10, ये रहा पॉइंट हमारा 0 10। ओके, दूसरा क्या है 10 0, यानी कि ये वाला 10 0। तीसरा क्या है हमारा 5 5, तो ये रहा 5 एंड ये रहा 5, तो ये रहा 5 5। ओके, ना अब सेकंड वाले लाइन पे जाते हैं। तो उसमें दिया है 0 एंड 4, x 0 y 4, ये रहा 0 4। दूसरा है 6 और 10, 6 एंड 10। ओके, तो इधर कुछ समथिंग 6 और 10 है। ओके, तो ये रहा। अब ये दोनों को अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये जो पॉइंट है दैट इज 3 एंड 7। ये जो पॉइंट कर रहा है ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, यानी कि जो हम लोग x माने थे, तो x में कितना है दैट इज 3, तो नंबर ऑफ बॉयज है 3। सिमिलरली नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं दैट इज y इक्वल टू 7। ओके, तो ये रहा हमारा बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो कितने कितने बॉयज एंड कितने गर्ल्स, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. Okay, so let the cost of one pencil be x. Okay, and let the cost of one pen be y. Okay, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो हमारा 50 है। तो 5x प्लस 7y दैट इज 50, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 7 प्लस 5y दैट इज 46। ओके, ये रहा। तो अब इन दोनों से हमें ग्राफ के पॉइंट निकालना है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y अपन 5। तो इससे हम लोग निकालते हैं पॉइंट्स वगैरह। ये रहा x पॉइंट, ये y। तो अगर x हम अगर y हम 5 लेंगे है ना, तो 7 5 जा 35, 50 minus 35 that is 15, and 15 is divided by 5 that is 3। ओके, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम y की जगह 0 ले लेते हैं तो x हमारा
10 आ जाएगा। ओके, अब दूसरी इक्वेशन का लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो दिया हुआ है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो ये हमारा हो जाएगा। ओके, इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, आई मीन पॉइंट फाइंड करते हैं एक्स वाई। ओके, तो अगर इसमें हम y अगर 5 लेते हैं तो 7 5 या 35। ओके, 35। तो x हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ अगर y हम 5 लेंगे, ओके, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। एंड 46 माइनस 25 दैट इज 21। एंड 21 इज डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 3। ओके, ये रहा। एंड अगर हम y माइनस 2 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 46 प्लस 10 आ जाएगा एंड दैट इज 56। 56 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे दैट इज 8। तो 8 आ जाएगा। ओके, तो लेट अस ड्रॉ these पॉइंट्स। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। ओके, तो ये जो रेड वाला है ना, ये हमारा डिनोट कर रहा है इक्वेशन 5x ये जो रेड वाला है लाइन, वो हमारा डिनोट कर रहा है इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, और ये जो y है वो डिनोट कर रहा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो जो पहला पॉइंट है वो है 3 एंड 5, दिस पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 0 एंड 10, 0 एंड 10, दिस वन। ओके, दिस वन। ये रहा हमारा 3 एंड 5, ये रहा 0 और 10। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे तो इस जाएगा स्ट्रेट लाइन। एंड जो नेक्स्ट है वो है 3 एंड 5 अगेन फॉर इक्वेशन 5x प्लस 7y हो गया है। तो अब नेक्स्ट है 7x प्लस 5y दैट इज 46। तो इसके लिए जो पॉइंट है वो तो पहला पॉइंट तो सिमिलर है दैट इज 3 एंड 5। जो नेक्स्ट है वो 8 एंड माइनस 2, दिस इज। तो ये रहा पॉइंट 8 माइनस 2। तो इसको भी ड्रॉ करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट है जिसपे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन एंड दैट इज 3 एंड 5। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हो जाएगा हमारा, जो कि x माने थे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा ₹3। ओके, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन हम लोग y कंसीडर किए थे, तो इसका जो कॉस्ट हो जाएगा ₹5। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइड। तो हमने पिछले क्लास में जनरल फॉर्म पढ़े थे और उसका कॉन्सेप्ट देखा था A1/A2 का, कि किस टाइम पे लाइन हमारा इंटरसेक्ट करेगा या फिर किस टाइम पे हमारा पैरेलल रहेगा, फिर क्या किस टाइम पे हमारा कोइंसाइड करेगा। ओके, तो लेट अस सी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और इक्वेशन 2। तो इसमें A1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 में हमारा A1 है 5
B1 है हमारा -4 एंड C1 है हमारा 8। A2 क्या है हमारा 7, B2 क्या है हमारा 6, C2 क्या है हमारा दैट इज -9। सो A1 अपॉन A2 ये हमारा क्या हो जाएगा 5/7। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा हमारा -4/6। ओके एंड C1 अपॉन C2 ये हमारा क्या हो जाएगा 8/-9। तो हम लोग देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके और अगर ऐसा कंडीशन बनता है हमारा तो जो हमारा लाइन्स होंगे वो हमारा क्या करेगा इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। ओके तो ये रहा पहला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये रहा तो इसमें इसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो A1 हमारा क्या है 9, B1 क्या है हमारा 3 और C1 क्या है हमारा 12 है। ओके A2 क्या हमारा 18, B2 क्या हमारा 6 और C2 क्या हमारा 24। तो A1 अपॉन A2 दैट इज 9/18। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1/2। ओके और B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3/6। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू दिया हुआ है 12/24। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1/2। ओके so as we can see here A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। ओके अगर ऐसा कंडीशन रहता है हमारा तो जो लाइन से दोनों वो हमारे कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ओके तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट दैट इज हियर। तो इसको 1 कंसीडर करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। तो इसमें A1 क्या है हमारा 6 है, B1 क्या है हमारा -3 है और C1 क्या है हमारा 10 है। A2 क्या है हमारा 2 है, B2 क्या है हमारा -1 है और C2 क्या है हमारा 9। तो A1 अपॉन A2 दैट इज 6/2। ओके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3। B1 अपॉन B2 क्या है हमारा -3/-1। ये माइनस माइनस कैंसिल, हमें मिल जाएगा 3। और C1 अपॉन C2 क्या है हमारा 10/9। ओके तो ये कैंसिल नहीं होगा तो एज इट इज रहने देते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल से किसके B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके ये ऐसा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा पैरेलल है। ओके पैरेलल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें भी कंपैरिजन करना है रेशियो का एंड चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हम लोग उसको बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन होता है। ओके और इनकंसिस्टेंट उसका जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो कंसिस्टेंट में हमारा आ जाते हैं कौन कौन से। एक कंसिस्टेंट में आ जाता है इंटरसेक्ट और दूसरा आता है हमारा कोइंसाइड वाला, कोइंसिडेंट वाला एंड इनकंसिस्टेंट होता है हमारा पैरेलल लाइन। तो लेट अस सी ये हमारा ये इक्वेशन क्या है। तो ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। तो A1 क्या है हमारा 3, B1 क्या है हमारा 2 और C1 क्या है हमारा 5। A2 क्या है हमारा 2,
d2 क्या है हमारा -3 और d2 क्या है हमारा -7। ओके, एक थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। हम लोग का जो जनरल फॉर्म होता है ना वो होता है ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो इस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा एंड देन फिर फाइंड करेंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये रहा। तो a1 3 है, b1 हमारा 2 है और c1 हमारा -5 है। a2 हमारा 2 है, b2 हमारा -3 है और c2 हमारा -7 है। ओके, अब कंपैरिजन करते हैं रेशियो का। तो a1 अपॉन a2 हमारा जो है हमारा 3/2 है, b1 अपॉन b2 क्या हमारा 2 अपॉन -3 एंड c1 अपॉन c2 क्या हमारा -5 अपॉन -7, तो ये आ जाएगा 5/7। ओके, so we can say that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to, अब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये जो लाइन है हमारा ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन। ओके, तो ये लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई एक सिंगल पॉइंट पे करेगा, है ना, तो इसका मतलब कि इसके पास सॉल्यूशन है। तो इसलिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा कंसिस्टेंट है। ओके, हमारा कंसिस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहा। तो पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लाते हैं। तो दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये रहा पहला। 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये रहा दूसरा। तो a1 क्या है हमारा 2 है, b1 क्या है हमारा -3 है और c1 क्या है हमारा -8 है। a2 क्या है हमारा 4 है, b2 क्या है हमारा -6 है एंड c2 क्या है हमारा -9 है। तो अब रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, ये रहा। b1 अपॉन b2 दैट इज -3 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसिल, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। एंड c1 अपॉन c2 ये हमारा आएगा -8 अपॉन -9। तो ये कैंसिल तो नहीं होगा, नेगेटिव साइन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं एंड वी विल गेट 8/9। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, अगर ऐसा है तो ये हमारा पैरेलल का कंडीशन है। ओके, हमारा पैरेलल का कंडीशन है। अगर पैरेलल है तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट है। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जनरल फॉर्म में लाते हैं। 3/2x प्लस 5/3y -7 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 9x प्लस 10y माइनस 46, सॉरी 42 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। और जो दूसरा आएगा, दूसरा तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये रहा दूसरा।
तो इसमें क्या है कि पहले A1 देखते हैं। A1 9 है, B1 क्या हमारा 10 है, C1 क्या हमारा -42 है, A2 क्या हमारा 9 है, B2 क्या हमारा -10 है, ओके, C2 क्या हमारा -14 है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे A1 अपॉन A2 का तो ये आ जाएगा 9/9 विच इज इक्वल टू 1। B1 अपॉन B2 अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10/-10 विच इज इक्वल टू -1, ओके। एंड C1 अपॉन C2 करेंगे तो -42 अपॉन -14, माइनस माइनस कैंसिल, ओके। और 14 28 एंड 14 3 जा 42, ओके। ये हमारा ये आ जाएगा। तो अगर हम रेशियो को कंपैरिजन करेंगे तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है ना। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये हमारा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। ये हमारा कंडीशन होता है इंटरसेक्शन के लिए। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट अगर कर रहा है किसी पॉइंट पे तो इसके पास डेफिनेटली सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो हमारा कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है, ओके। ओके, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको पहले हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये रहा पहला इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। ये रहा दूसरा। तो A1 क्या है हमारा, दैट इज 5। B1 क्या है हमारा, दैट इज -3। C1 क्या है हमारा -11। A2 क्या है हमारा -10। B2 क्या है हमारा 6 एंड C2 इज 22। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 5 अपॉन -10 इक्वल टू -2। B1 upon B2 equal to -3 upon 6, that is equal to -2, and C1 upon C2 equal to -11 upon 22, that is also -2. Sorry. ओके, अब इनका रेशियो निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5 अपॉन -10 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 जो हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 6, दैट इज ऑल्सो -1 अपॉन 2। एंड C1 अपॉन C2 जो हो जाएगा हमारा, दैट इज -11 अपॉन 22 इक्वल टू -1 अपॉन 2, ओके। तो ये रहा। अब एज वी कैन सी हियर कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन B2। ये हो रहा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारा कोइंसाइड करेगा, ओके। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास सॉल्यूशन है। तो वी कैन से दैट कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो हमारा कंसिस्टेंट, क्या है, कंसिस्टेंट, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है हमारा क्लास।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को प्यार दें, दबा के लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।